सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी वीडियो में सभी का स्वागत है। और सब लोग कैसे हैं बताएं। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जैसा कि मैं आज एक अलग सा वीडियो बनाना चाह रही हूँ और मैं आपको लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आप लोगों को सारी कहानी पता चले, सारी सच्चाई पता चले। अगर आप लोग देखेंगे, सारी कहानी पता चलेगी, सच्चाई पता चलेगी, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि जो पहलगांव में, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट एरिया में हमला हुआ है, हमें बहुत दुख है इस चीज़ का कि निर्दोषों की जान जा रही हैं और सरकार को मज़ा आ रही है। सरकार को मज़ा क्यों आ रही है कि ना तो 10 कोस तक वहाँ पे कोई गार्ड है, ना कोई पुलिस है, ना कोई मिलिट्री है, ना कोई फौजी है, मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं है वहाँ, कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो ये कहीं में कहीं सरकार की चाल है कि सरकार जब भी चुनाव आता है तभी ये सारे ऐसे हादसे कराते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं और जातियों में देश को बांट के रखा है। क्या ये सुरक्षा देंगे महिलाओं को? क्या महिला, जब महिलाओं के पति ही नहीं रहेंगे, पति ही खत्म हो जाएंगे, ऐसे बस 10-20 लाख रुपया दे देंगे, जनता खुश, थोड़ा से हंगामा करवा देंगे, थोड़ा से खुश। पहले जब पुलवामा में हमला ऐसे ही हमला हुआ था, चुनाव के ही टाइम हमला हुआ था, तो इन्होंने पाकिस्तान का पानी और सब चीज़ें बंद करवा दिया था, अटारी बॉर्डर बंद करवा दिया था, हर चीज़, सारी ट्रेनें बंद करवा दिया था। इसके बाद में फिर क्यों खोल दिया? क्यों खोल दिया? क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि ऐसे हमले हों तो हमारी सत्ता बनी रहे और हिंदू मुस्लिम होती रहे और आपस में झगड़ा करते रहें, ताकि कहें वाह 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 मोदी बहुत अच्छा है, मोदी 56 इंच की चौड़ी छाती है। तो कहीं में कहीं दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने यूट्यूब के माध्यम से कि सरकार की चक्कर में मत पड़िए। और सरकार हम ही लोग, हम ही तुम चुन के बनाते हैं, तो इस चुनाव, ऐसा चुनाव करिएगा जिसमें कि आप सबको समझ में आए कि नहीं, हाँ ये सरकार अच्छी है। इसी सरकार में क्यों कहीं बेटियों के रेप होते हैं, तो कहीं जिंदा जलाए जाते हैं, तो कहीं हमले होते हैं। ऐसे पुलवामा में हमला हुआ था, अभी कौन से देश में हमला हुआ, वहाँ हमला हुआ। तो ये कहीं में कहीं सरकारों की साजिश होती है, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री गए हुए थे जम्मू कश्मीर, और वहाँ की जितनी मिलिट्री फोर्स थी, जितने हमारे सुरक्षा कर्मी थे, हमारे भाई थे, उनको सबको हटा दिया गया था। और हटा दिया जाता है तो कि ऐसे हमले होंगे तो चुनाव सत्ता हमारी आएगी फिर से, ताकि जनता भ्रमित हो जाएगी। तो ये कहीं में कहीं सरकार की नाकामी है और जनता को भ्रमित करना है। और हमें बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा ये खिलवाड़ जनता के साथ क्यों कर रहे हैं। अगर गरीब जातियों में क्यों बांट रखा है देश को? ये जातियों में अगर देश को बांटेंगे तो ऐसे ही होगा, क्योंकि जब जातियों में बांटोगे, हिंदू मुस्लिम चमार कोरी और ठाकुर पंडित, ये सब जातियों में क्यों बांटे हो? अगर आपको हिंदू राष्ट्र ही बनाना है तो सर्वनाम हटा दीजिए, सिर्फ नाम रहने दीजिए, तब हम जानेंगे कि नहीं हिंदू राष्ट्र है। हम तो नहीं मानते हिंदू राष्ट्र, हम तो बौद्धिस्ट हैं, हम लोग बौद्धिस्ट हैं, हम नहीं हिंदू मानते। हमारे संविधान, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बौद्धिस्ट है, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू बन के मरूंगा नहीं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और हम लोग बौद्धिस्ट हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं। तो कहीं में कहीं सरकार इतनी नाकाम है कि अगर गरीबों के, अगर किसी चमार के यहाँ हमला हो जाए तो उसके पूरे मकान का मकान गिरा दिए जाएंगे,
है। योगी का बुलडोज़र, मोदी का बुलडोज़र, और ये 56 इंच की साइज, इतना बड़ा हमला हुआ बिहार में जाके चुनाव में, कह रहे हैं बक्सा नहीं जाएगा। अरे क्या बक्सा नहीं जाएगा? कोई नेता का लड़का मरते हुए देखा है आपने? कोई किसी नेता के लड़के को बताइए मुझे कि नहीं, कोई एक ऐसा नेता का लड़का हो या नेता हो बताइए जो कि मारा जाता हो या हमले उनके साथ होते हो। बता दीजिए मुझे एक ऐसा नेता, तब मैं जान लूँगी कि नहीं, हाँ वाकई में मोदी सरकार बहुत अच्छी है। मुझे तो नहीं लगता कि मोदी सरकार अच्छी है, बिल्कुल नहीं अच्छी है। मैं ऐसी सरकारों से बिल्कुल नफरत करती हूँ। मरते हैं तो कौन? मिलिट्री वाले मरते हैं, पुलिसकर्मी मरते हैं, सब कुछ, क्योंकि उन्हीं के उंगलियों में सारे लोग नाचते हैं, इसलिए मरते हैं। कोई मतलब सही का निर्णय नहीं देता, कोई निर्णय। और हमारे मीडिया भाई हैं तो मोदी की ही न्यूज़ दिखाएंगे, अच्छी न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, कि वाकई में ओरिजिनलिटी न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, बस बाबा का बुलडोजर दिखाएंगे, मोदी की 56 इंच की चौड़ी छाती दिखाएंगे, और क्या हुआ ये नहीं दिखाएंगे। ये दिख रहा है कि नहीं? तो हमला कराया कौन है? हमला तो आप ही लोग कराते हैं, हमला कराते तो आप ही लोग हैं, सरकार ही कराती है हमले। और ये केवल जनता को गुमराह किया जाता है ताकि ये लोग गुमराह हो जाए। गुमराह से सारे लोग जब गुमराह हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक, इनको ये तो समझ में आता नहीं है। अगर एक बच्चा पैदा किया होता, एक बच्चा होता, मोदी ने ब्याह किया तो यशोदा बहन को हमारी छोड़ दिया, जबकि वो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी थी, फिर भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो इनके बच्चे होते तो हमदर्दी होती कि कोई माँ 9 महीने पेट में रखती है, फिर उसको ओदे से जुड़े करती है, फिर उसको बड़े नाजों से पालती है, बड़े दुखों से पालती है, फिर इसके बाद में वो अपने बेटे को दुआ मांगती है कि नहीं, हम बेटा हमारा कि किसी जगह सेलेक्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो हम फिर नौकरी में चला जाएगा। और यहाँ है सरकार को समझ में नहीं आता, बेकसूरों की जान हमले करवा देते हैं, और फिर कहते हैं वो हमला हो गया, 50 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, 26 लोग मर गए। तो ये कराता कौन है? सरकार कराती है। जब आप जानते हैं सरकार में, जब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का हमेशा से झगड़ा चला आ रहा था और हमेशा से ऐसा हुआ है, तो आप वहाँ सुरक्षा कर्मी तो आपको दुगना तिगना लगाना चाहिए कि टूरिस्ट एरिया है और एक हफ्ते से घुसे हैं आतंकवादी, एक हफ्ते से आतंकवादी घुसे हैं। इसके बाद में भी नहीं आपको समझ में आ रहा कि एक खच्चड़ के उससे एक हफ्ते से आतंकवादी घुसे हैं और कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, जैसा मर्जी आती है वैसा कर रहे हैं। तो ये कहीं में कहीं, मैं तो यही मानूंगी कि ये कहीं में कहीं सरकार की नाकामी है और सरकार स्वयं करा रही है, ताकि ऐसे सत्ता में बैठे लोगों भ्रमित हो जाए, जनता भ्रमित हो जाए। और मैं भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, जैसे कि अब मैंने कल वीडियो देखा, बहुत गंदे गंदे लफ्ज़ों पे गाली दे रहे हैं, तो ये मत सोचिए, कभी सुई की नोक को कमज़ोर नहीं समझी जाती, अगर कुछ जाए तो नासूर बना देती है। क्योंकि मोदी की सरकार हमेशा नहीं रहेगी, मोदी की सरकार, योगी की सरकार हमेशा नहीं रहेगी। और जब तक सरकार रहेगी, जब तक आप लोग ऐश कर लोगे और तकलीफ़ों में लोग जी लेंगे। और जब ये सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, तब तुम्हारे साथ वो लोग क्या हादसा करेंगे। तब तो फिर जवा के साथ घुन भी पिस जाएगा, फिर आप लोग जवा के साथ घुन भी पीस देंगे, क्योंकि आप लोग तो पीसेंगे, फिर हम जो निर्दोष जनता वो भी पीसेगी। तो ये सब कहीं में कहीं, मैं ऐसे ही लगा लॉकडाउन, गरीबी हटा रहे हैं। गरीबी क्या? गरीबी हटा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता गरीबी हटा रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। पूंजीपतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कोई चीज़ की योजनाएं फट से निकाल देते हैं और जनता परेशान रहती है। और जो फील्ड वर्क अफसर हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उनके ऊपर चढ़ाई रहती है। इसके बाद में
कोई काम नहीं होता और क्षेत्र की जनता है, जो क्षेत्र के कर्मचारी हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उनके ऊपर जनता चढ़ जाती है। जनता को भी नहीं समझ में आता है कि नहीं वहाँ जाएं, वहाँ अधिकारियों से झगड़ा करें। हम लोगों से झगड़ा करके आप लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो कहीं में कहीं ये सरकार की चालें होती हैं कि ये सिर्फ चुनाव के समय में ही कराते। अभी 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 जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, सभी उनसे मिल रहे हैं जो हमारे भाइयों के साथ हादसा हुआ, बहनों के साथ हादसा हुआ, हमारी बहन भाइयों से मिल रहे हैं। अभी 10-10 20-20 लाख रुपया दे देंगे और काम खत्म, माहौल शांत। जहाँ चुनाव हो गया शांत, वही वही अटारी बॉर्डर खुल जाएगा, वही पानी जाने लगेगा, वही चावल जाने लगे, वही सब कुछ होने लगेगा। कई बार नहीं हुआ ऐसा हमला? कोई पहली बार तो ये हमला हुआ नहीं, जो जनता को सोचना चाहिए, जो जनता को देखना चाहिए। तो कहीं में कहीं मैं सरकार की नाकामी समझती हूँ और मुझे ऐसी सरकार अच्छी नहीं लगती है जो जनता के साथ खिलवाड़ करे, जनता के साथ बदतमीजी करे, जनता को बिल्कुल वो करे। अरे अपने किसी एक बेटे को भेज के देखो तब हम जाने। आप अपने बेटे को एक भेज के देखिए ना, क्यों नहीं देखते हैं? तो ये सब सरकारें चाल है और खुद की गोली नहीं खाते हैं, खुद सुरक्षा से चलते हैं, जनता को मरवाए डाल रहे हैं। और जनता मरती कौन है? गरीब जनता, जो जो जिसको समझ नहीं है इस चीज़ की, जिसको इस चीज़ की समझ नहीं है, वही जनता मरती है और कोई जनता नहीं मरती है। ये मैंने बहुत गरीबों से देखा है। तो गरीबी नहीं हटती है, गरीबों को हटाया जाता है। ये हमले होते नहीं हैं, कराए जाते हैं। ये सब सरकारें हमले कराती हैं मिलजुल करके, ताकि हमारी सरकार फिर से आ जाए और ये जनता की नज़र में अच्छे बनना चाहते हैं कि नहीं मोदी बहुत अच्छा है, योगी बहुत अच्छा है, फलाने बहुत अच्छे हैं, फलानी सरकार बहुत अच्छी है। तो ये कहीं में कहीं क्या, गुंडे तो खुला घूम रहे, क्या सरकार अच्छी है? जो इतने गुंडे सारे तो खुले घूम रहे हैं, आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, कांड आप ही लोग करा देते हो और आप ही लोग जाके वहाँ उनको मतलब शांति दिलाने के लिए उनके नज़रों में जाते हो। तो आदमी क्या करेगा? जनता क्या करेगी? यही सोचेगी कि नहीं मेरे घर में भगवान आ गए, बहुत 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 अच्छे भगवान आ गए, और मेरे घर योगी आ गए, और मेरे घर मोदी आ गए, गृह मंत्री आ गए। तो ये सब चीज़ें जनता को के अंदर अगर ये चीज़ें उनकी समझ हो तो जनता ऐसा क्यों करे? तो इसलिए समझ नहीं है, क्योंकि उसको तो लगता है कि मेरे घर मोदी आए, मेरा जन्म सफल हो गया। तो कहीं में कहीं जनता से मैं भी, अपनी बहनों से भी, अपने भाइयों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसा कोई कार्य मत करिए, किसी को अभद्राय मत बोलिए, किसी को उल्टी सीध मत बोलिए, किसी को कुछ नहीं। हाँ, मैं ये कहूँगी जो हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ अत्याचार हुआ है, इतना सब कुछ हुआ है, तो उनको शांति रूप से कैंडल मार्च निकाल के उनके दिल की शांति पहुँचे, उनको नमन करिए, उनको दिलासा दिलाइए। लेकिन किसी को अभद्राएं, किसी को एक के पीछे पता चले एक तालाब में मछली मर गई, सारा ताला गंदा। अब काम कोई एक किया है, चाहे दो किए, एक दो किए हैं, पर पूरे देश के लोगों का क्या कसूर है? पूरे देश के मुसलमानों का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं होता है। अगर परिवार में एक मुखिया खराब होता है तो पूरा परिवार नहीं खराब होता है। तो आप लोग बिल्कुल सही से ऐसा कार्य करिए जिससे कि हम लोगों को आने वाले समय में दिक्कत ना हो। ये सरकारें अगर चली भी जाएंगी तब भी इनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आराम से, इनके तब भी 4 गार्ड लगे होंगे, 10 खाना बनाने वाले लगे होंगे, 50 कपड़े धुलने वाले लगे होंगे। तो ये सरकारें इतना करके अपने लिए जीवन यापन के लिए, और इनको पेंशन के रूप में गवर्नमेंट पैसा देती ही रहेगी। ये कोई अपने बाप का नहीं देते। सब सारे अधिकारियों को तो प्राइवेट कर दिया, सारे अधिकारियों को तो प्राइवेट कर दिया। रह कहाँ गया बताए? हर चीज़ तो प्राइवेट हो जा रही है। तो हमारा देश बचा कहाँ? हमारा देश तो इन्होंने पहले ही उजाड़ दिया। तो मैं यही अपने सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ
कि आप लोग बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिए, अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। सभी भाई बहनों से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अपनी अपनी जानें जोखिम में मत डालिए। सरकारें आपको बचाने नहीं आएंगी, ना सरकारें आप लोगों को खाने देने आएंगी, ना हमारा 5 किलो राशन में कुछ हो जाएगा कि 5 किलो राशन में 4 किलो राशन में हमको कुछ हो जाएगा, ना हमारा पढ़ाई होगी। कोई अच्छा कार्य नहीं करेंगे कि कहीं फैक्ट्री खुलवा दें तो जो बेरोजगार जनता है तो हर जिलों में 2-2 4-4 फैक्ट्रियाँ खुलवा दें तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आराम से खा सकें, कमा सकें, अपना परिवार पाल सकें। ये नहीं करेगी सरकार, और न ये करेगी सरकार कि अच्छा बेरोजगारों को रोजगार दें। क्या रोजगार दे रहे हैं हमें बताएं? बस जनता को लोन निकाल देंगे, लोन ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, वो फिर ब्याज जोड़ देंगे। वो तो गरीब, क्योंकि बड़ा आदमी तो ये करेगा नहीं, और अगर बड़ा आदमी करेगा तो उसके पास इतना टर्नओवर खुदे होगा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटा आदमी करेगा वो भर नहीं पाएगा, वो कैरेक्टर लूज हो जाएगा। तो ये होता, पहली बात तो छोटे आदमियों के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, ये सब कह लेने के। इसलिए मैं अपनी बात को भाई सब लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोच समझ करके काम करिए। आप लोग अपनी अपनी जानों को जोखिम में मत डालिए। और मैं अपनी बात को यहीं से विराम करती हूँ। अगर मेरी बातें आप लोगों को सबको अच्छी लगी हों तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर वॉच करें। अगर मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।